यहाँ लोग ये शोशा चलाएंगे कि सजाद शाहीन शहर का है, देहात वाले इसको वोट नहीं डालने चाहिए। और बानिहाल में अक्सरियत शहर वालों की नहीं है, अक्सरियत यहाँ वोटरों की देहात के लोग हैं। शनका ये सहल फोन चाय वाया चलो 500 में बना के सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुमिनल ख़ासिरीन। कि हुकूमत जो कह रही है वो सही है, उसने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे बिल्कुल जरा सा भी शक नहीं है, आपको इंसाफ मिले। और जैसे मैंने कहा अगर इनको कोई रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन कम से कम इंक्वायरी से पहले तो बॉडी दे दें। इंक्वायरी के बाद जो होगा हमें कबूल है, उसमें कोई हम रुकावट नहीं डालेंगे। इस तरह कश्मीर में हाल ही में 2 डेड बॉडीज उनके फैमिलीज को वापस लौटाई गई। इसी तरह आमिर मागरे की भी डेड बॉडी यहाँ वापस आके उनके वालिद साहब के हवाले जो है की जानी। मैं वो क्रेडिट तो मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन सर बहुत देर हो चुकी है। जहाँ हम इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है? देखिए मरकजी हुकूमत तो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। आपको ये सवाल यहाँ की इंतजामिया से करनी चाहिए कि क्या वो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। मुझे डर इस बात का है कि जहाँ वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन की बात करते हैं, उस इलेक्शन को सैबोटाज करने वाले यहाँ की इंतजामिया है, जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ इतने सारे बेताज बादशाह बैठे हुए हैं जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पावर जो है दोबारा लोगों को ट्रांसफर हो। आप देखिए डीडीसीज और पंचायतों के साथ उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कराए, बॉडियां बनाई, लेकिन जो पावर्स इनको ट्रांसफर होने थे वो किए नहीं। क्योंकि यहाँ सेक्रेटेरिएट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि सारा पावर सेंट्रलाइज तरीके से उनके पास हो। तो मुझे अब देखना पड़ेगा कि पलटा किसका भारी है, वजीर आजम साहब का कि यहाँ की इंतजामिया का। अगर पलटा वजीर आजम साहब का भारी है तो इंशाल्लाह फिर मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर यहाँ की इंतजामिया का पलटा ज्यादा भारी रहा तो फिर इलेक्शन होंगे नहीं। जब होंगे तो हम उसके लिए तैयार। मैं तो चाहता था कि मैं एक बदला हुआ रामबन देखूं, एक राकी और डेवलपमेंट का हमें सबूत दिखे, लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगभग मां सिवाय नेशनल हाईवे के 4 लेनिंग का, जिस प्रोजेक्ट को जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने अपने दौर में शुरू किया, उस प्रोजेक्ट के अलावा मुझे जमीनी सतह पे कुछ नया नजर नहीं आ रहा है। और ये बड़े अफसोस की बात है। मैं तो चाहता था कि 2019 के बाद यहाँ पे एक नया दौर शुरू हो, जिस बात का यहाँ के लोगों के साथ वादा हुआ, लेकिन वो दौर मुझे नजर नहीं आता। अब कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट? अगर ये सही है, अगर आप नंबर के लिहाज से देखें तो फिर तो वो हाईवे पे है, रेलवेज। लेकिन अब और एक हाईवे एक रेलवे, लेकिन उससे मुसीबत यह है ना कि सारा फिगर डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्योंकि हाईवे और रेलवे बनने से आपका स्कूल नहीं बनता, आपका अस्पताल नहीं बनता, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बनता, आपका वेटनरी सेंटर नहीं बनता। यहाँ यही तो बदकिस्मती है कि आप ओवरऑल फिगर देखें। हाँ बेशक आपका 1000 करोड़ यहाँ खर्च होता होगा, लेकिन अगर 1000 करोड़ में 900 करोड़ सड़क पे जा रहा हो और रेल पे जा रहा हो और बाकी तमाम चीजों के लिए सिर्फ 100 करोड़ बचे, तो ये नाइंसाफ।